आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मेरा नाम है खुशबू कुमार। पिछले कई दिनों की गर्मी को देखकर ऐसा लगा ना कि ये मार्च 2023 नहीं, मई 2023 है। अभी मार्च का महीना पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और देश के कई राज्यों में तापमान 30 के पार पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर अभी ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। सवाल वाजिब भी है। पहले एसी कूलर की सर्विस अप्रैल में करवाई जाती थी, इस बार मार्च में ही करवा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों से बारिश की वजह से गर्मी से थोड़ी राहत है, पर कुछ दिनों के लिए ही ना, इसके बाद तो गर्मी को ही झेलना है अभी कुछ महीने और। अब गर्मी आती है तो फिर कई सारी समस्याएं भी अपने साथ लेकर आती है, चाहे वो आपके बाल खराब हों, चाहे वो आपके स्किन सूखने लग जाए, स्किन ड्राई होने लग जाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो पड़ता है आपके गट हेल्थ पर, यानी आपकी जो स्टमक हेल्थ है उसके ऊपर। एक ओवरऑल गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो जैसे जो परेशानियां होती हैं उसमें पेट दर्द आता है, चाहे वो आपका डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कमज़ोर हो जाता है, डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, ये सारी दिक्कतें जो हैं वो लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इस मौसम में हम जो भी खाते हैं उसे पचाने में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम पेट को ठंडा रखने वाले फूड का चुनाव करें ताकि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने या जो मौसमी बीमारियां होती हैं और लू होता है उससे बच सके। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम बात यही करेंगे कि हमारे लिए गट हेल्थ क्यों इतना ज़रूरी है और इसको कैसे गर्मियों के मौसम में स्वस्थ रखा जा सकता है। क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हेलो डॉक्टर। मेरे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर राकेश पटेल जुड़ गए हैं, जो कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश पटेल आपका आज तक रेडियो पर। कैसे हैं आप? बस बहुत ठीक हूँ, आपको थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर राकेश, अभी आप कुछ देर पहले बहुत बिजी थे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने उतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर राकेश, अभी जैसे सर्दी से अब सीधे गर्मी आ गई और इस बार तो फरवरी में ही गर्मी आ चुकी थी और अभी हालांकि फिलहाल 2-3 दिन से बारिश की वजह से थोड़ी राहत है, पर अभी तो आने वाले कुछ महीने हमें गर्मी में ही गुजारने हैं। तो गर्मी का जो मौसम है इसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो है हमारा गट हेल्थ। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है गर्मी के मौसम में। तो आज हम बात उसी पर कर रहे हैं कि गट हेल्थ को कैसे आप सही रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ें और इन सारे टिप्स और सजेशंस आपसे ले, उससे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि बेसिकली गट हेल्थ जो है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। क्योंकि जैसे आम लोगों को जब आप गट हेल्थ बोलेंगे तो वो ये सिर्फ समझेंगे कि सिर्फ पेट की जो हेल्थ है उसको गट हेल्थ कहते हैं। आप गट हेल्थ को मतलब क्या देखते हैं? क्या ये सिर्फ स्टमक की हेल्थ होती है या फिर इसका जो दायरा है वो और भी बड़ा है? बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि आजकल बहुत मीडिया पे गट हेल्थ के ऊपर बात होती है। तो मेरा एक ही मानना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम देखेंगे यू आर व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू थिंक। तो हमारी जो पूर्ण शरीर की हेल्थ है वो हम क्या सोचते हैं और क्या खाते हैं और किस माहौल में रहते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो गट हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय व्हाट यू ईट। किस तरह से खाते हैं, किस माहौल में खाते हैं और हम किस तरह से रहन सहन करते हैं। सिर्फ पेट का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है जो हमारे फूड और एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके हमारे सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। इस सिस्टम को अगर डिसबायोसिस हुआ, यानी इस सिस्टम बिगड़ गया, तो हमको अलग प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। नॉट ओनली वी गेट प्रॉब्लम्स इन द इंटेस्टाइन, लेकिन दूसरे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेंटल डिजीजेस, पार्किंसंस, डिमेंशिया, ये भी माना जाता है कि हमारे गट हेल्थ खराब होने की वजह से है। इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। People who eat, lot of non-vegetarian food, Chinese food, red meat, उनको malignancies, cancers होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो ये it is not just 1:1, 1+1=2 नहीं है। ये over a period of time गट हेल्थ डिटरमाइन करता है कि हमको शारीरिक बीमारियां क्या क्या आ सकती है। मतलब ये ओवरऑल एक जो हमारा जनरल वेलबींग है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं से फिर डिसाइसिव हो जाता है कि अब आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं। तो गट हेल्थ जी एब्सोल्युटली।
जी, तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, तो सबसे पहले तो हम जो सुनते हैं गर्मियों के मौसम में अक्सर पेट जो है वो खराब रहता है। उसके साथ साथ बदन में दर्द हो रहा होता है, कई तरह की चीजें होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझा सकें कि गर्मियों के मौसम में अगर हमने अपने गट हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हम फेस कर सकते हैं एग्जैक्टली। या सो गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है डिहाइड्रेशन का। और दूसरी बात है, हम ट्रांजिट कर रहे होते हैं फ्रॉम विंटर टू समर थ्रू स्प्रिंग। अगर हमने जो विंटर में खा रहे हैं वही प्रकार का फूड या उतना ही क्वांटिटी फूड रखा तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पेशेंट्स को बदहजमी हो जाती है, कुछ लोगों को लूज मोशंस होता है। तो इन समर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको कंटिन्यूअसली हाइड्रेट रखना है, ओवर ईट नहीं करना है। हम्म। इनफैक्ट फूड क्वांटिटी शुड कम डाउन बाय 20%। एंड मोर आप लिक्विड्स पे रहेंगे तो आपका शरीर सही रहता है। दिस इज जनरल। एंड अवॉइड ईटिंग बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी नॉन वेजिटेरियन फूड, स्पेशली लेट इन द नाइट व्हेन यू, जब आप खाना खा के सिर्फ सो जाते हो। ये सब पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है। यू कैन डेवलप डायरिया, यू कैन डेवलप वॉमिटिंग, you can develop dehydration. So in general, most important is to hydrate yourself well in summer and reduce your quantity of food, especially avoid food that can be harmful to your system during this time. ठीक है। और जैसे कि आपने कहा कि जो खाना है उसको 20% कट डाउन कर देना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि खाने में मतलब किस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, मतलब खाने के लिए 20% कट डाउन करना, मतलब कुछ चीजें आप उसे हटाने के लिए भी कह रहे होंगे उस मैं डाइट वही में से। बोलूंगा कि बहुत सारा फैटी मील्स अवॉइड करना है। मैं सजेस्ट करूंगा हम्म। इन समर मंथ्स वन शुड अवॉइड टेकिंग फास्ट फूड, यू नो दिस बर्गर्स पिज्जाज, हम्म। ready to eat foods are more harmful. I'll shift you to lot of green, fruits, vegetables, salads, and smoothies, and water and lemon juice and watermelon juice. So go on to plant based or fruit based diet in this season. ठीक है। और ये मतलब जो गट हेल्थ की समस्या है वो गर्मियों में मतलब किस एज ग्रुप को, हालांकि मतलब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है हर किसी को, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों चाहे बड़े हों, सभी को अपने गट हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो कौन सा एज ग्रुप है, खासकर इस गर्मियों में? हाँ, ये इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते छोटे बच्चे हम्म। on elderly, very elderly people who are 75 plus, sick, who cannot take care of themselves, उनको हम्म। assisted living रहता है, फूड उनको मिलता नहीं है टाइम पर, वो और बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं कि दे आर डिहाइड्रेटेड, दे बिकम क्रैंकी, न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स जो है वो क्रैंकी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग। पीपल हु हैव लॉट ऑफ इलनेसेस जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन बहुत ले रहे हैं और उनका स्वेटिंग होता है, तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से उनको समझ में नहीं आता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये दो ग्रुप बहुत ज्यादा वल्नरेबल है टू डेवलप हीट इंड्यूस्ड और समर इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स। जी। लेकिन एवरीबडी can be exposed to this kind of extreme weather conditions now when especially अब जब देखोगे तो मार्च में बारिश हो गई लेकिन फरवरी में 40 डिग्रीज भी पहुंच गया था बम्बई में। तो जहां पर हीट बहुत ज्यादा है, जहां टेम्परेचर्स 40 प्लस हो जाते हैं, वहां ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अफेक्टेड। सो वन हैज टू कवर योर सेल्फ विथ कॉटन क्लोथ्स व्हेन यू गो आउट। अच्छे से हाइड्रेट करके रखना जरूरी है। डोंट ओवर ईट। जब ज्यादा खाना खाओगे पेट भर के तो वो अनइजीनेस होगा, वॉमिटिंग होगा, इंडाइजेशन शुरू हो जाएगा। और ये गट हेल्थ के लिए डॉक्टर सबसे ज्यादा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, एडवाइस किया जाता है डॉक्टर की तरफ से भी या लोग भी जो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो यही कहते हैं कि आप प्रोबायोटिक्स थोड़ा सा इनटेक उसका बढ़ा देना चाहिए। जो फर्मेंटेड फूड होती है, योगर्ट होता है, उसका बढ़ा देना चाहिए। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि दही छाछ इज द वेरी बेस्ट प्रोबायोटिक दैट यू कैन यूज ड्यूरिंग दिस टाइम। और वो ज्यादा मात्रा में लेना बहुत जरूरी होता है। दैट विल हेल्प यू। बट प्रोबायोटिक्स बोले तो अल्टीमेटली आपको सब कुछ आपको प्लांट बेस्ड मिलेगा। अगर आप बहुत आप वेजिटेरियन है
तो आपको मॉर्निंग में फ्रूट जूसेस लेना या कुछ वेजिटेबल्स के जूसेस लेना, ये लेना सही रहता है। बट ओवर टेकिंग टू मच ऑफ कैंड जूस इज ऑल्सो हार्मफुल, बिकॉज उसमें सब में फ्रुक्टोज रहता है, और फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होने से डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है। तो हम्म। मैं प्रेफर करूंगा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूसेस आर बेटर देन टिन्ड जूसेस, हम्म। because they have ascorbic acid, they have lot of sugar in it, and people can develop fructose intolerance. And especially who have fructose intolerance, they it will be harmful for them. उनको डायरिया होने का चांस है, नोजिया, वॉमिटिंग होने का चांस होता है। और जिन्हें इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, जिनको मतलब दूध तक भी नहीं पचता कई कभार, तो उनके लिए मतलब समर्स तो थोड़ी सी ज्यादा समस्याजनक हो जाती है कि मतलब क्या क्या चीजों पर कंट्रोल करें। वो इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें बढ़ने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, खाने से लेकर उनके पानी पीने तक क्या क्या चीजें उन्हें करना चाहिए ताकि ज्यादा वो परेशान ना हो गर्मियों में? सही कहा। लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी मिल्क इंटॉलरेंस ऑलमोस्ट 20 to 30% पॉपुलेशन में कॉमन है। तो लेकिन जो लोग लैक्टोज नहीं लेते हैं, वो लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, उन लोगों को दही और छाछ इजीली टॉलरेट होता है। सो हम्म। these people can definitely take buttermilk, yogurt without getting affected about like milk intolerance. दूसरा, इन लोगों ने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 100% लिया जा सकता है। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि डिनर शुड बी वेरी 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 less in quantity. You can have a very good heavy breakfast, a good lunch, and dinner. If possible, avoid taking dinners or take a very small quantity of dinners. People जो sedentary life जी रहे हैं, जो ऑफिस काम कर रहे हैं, जो एक्सट्रीम वेदर वेरिएशन में रहता है, मतलब बाहर आपका टेम्परेचर 40 है, आप ऑफिस में एसी में 18 डिग्री में रह रहे हैं, इन लोगों को भी प्रॉब्लम्स काफी होता है। उनको फ्लू जल्दी आ जाता है, उनको डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है। तो ये एक्सट्रीम वेदर वेरिएशंस भी सही नहीं होता है। तो पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली इंडोर्स इन 20-25 डिग्री के टेम्परेचर में रहते हैं और बाद में सडनली 40-45 डिग्रीज में जाते हैं, उनको भी ये हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशंस होना, हीट डेवलप होना, जिसके वजह से पल्स रेट बढ़ जाना, फीवर आ जाना, सर्दी हो जाना, ये सब हो जाता है। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। तो पीपल हु हैव इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट कैन कंटिन्यू टू टेक योगर्ट and buttermilk. They should go on to plant-based diet, and lot of fruits, vegetables, and salads are good during this time. गट हेल्थ में जो स्लीप है, आपके सोने का पैटर्न है, वो कितना मैटर करता है, वो कितना इफेक्ट करता है? आप भले ही आप इतनी सारी चीजें कर लीजिए, आप खाने पे ध्यान दे दीजिए, आप अपने पानी पीने के भी टाइम पर आप ध्यान दीजिए कि हाँ मुझे 1-1 घंटे पे या 1.5-1 घंटे पे पानी पीना है। बावजूद इसके जो है हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट डालता है हमारे गट वेरी हेल्थ? इंपॉर्टेंट आपने ये टॉपिक छेड़ा है। मैंने आपको ये डिनर के बारे में कम लेना या 20% कम खाना या जल्दी खाना, बहुत रात को लेट नहीं खाना, ये इसीलिए बता रहा था कि क्योंकि इफ यू डू नॉट गेट 6 hours ऑफ स्लीप, इवन इन अ टाइप ए पर्सनालिटी, वो सीईओ है या बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल काम है, 6 to 7 hours ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप इज एसेंशियल। हम देखते हैं कि लोग बंबई जैसे सिटी में, पीपल वर्क होल डे, दे कम लेट एट नाइट होम, और डिनर ही सबसे अच्छा हैवी मील्स होता है, और वो डिनर करते हैं टीवी के सामने देख के, एकदम 2 डकार मार के फिर सो जाते हैं। एंड देन दे गेट अप इन द मॉर्निंग की उनको फिर ये हो रहा है, हमको उल्टी हो रही है, डकार आ रही है, जलन हो रही है। सो advice would be to avoid late night dinner, have a good quality 6 to 7 hours of good quality sleep. Good quality means I have seen people sleeping for 12 hours and still not getting up fresh in the morning. So you should have a good quality sleep where you are not disturbed. The advice would be to be off social media for at least 1 hour before going to meals. अगर रात को आप ले रहे हैं तो you can take milk in the night. Avoid taking buttermilk before going to bed. अच्छा पानी पीना जरूरी है, and 6 to 7 hours of good sleep is essential.
और गट हेल्थ की बात आई डॉक्टर, तो एक आखिरी में मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ जो कि एक बहुत बड़ा टैबू है, लोग उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, और वो है स्टूल। हमें अपने गट हेल्थ को लेकर स्टूल जो है, हमारा जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, पर लोग इस पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लाइक दे जस्ट वांट टू नो कि क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं और कब सो सकते हैं, बट ये जो एक इम्पोर्टेंट चीज है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। So you are absolutely right. Now, we call in our medical science, stool is the next gold. People हम्म। who have a very good gut health, their stool has become, there are stool banks in the world where the people who have super donors have a very good gut microbiota. Their stool is saved and used for transplantation in people with irritable bowel syndrome, people with inflammatory bowel disease, people with even autism, people with Parkinson's disease. The stool of a healthy, normal individual, which has got the best gut microbiota, which is analyzed by doing an analysis of the microbiota. These stool samples are saved and used for sick people. So, for people who have normal bowel movements, which may be 1 per day to 3 per day to 2 per week, 3 per week, which is an individual cycle, is absolutely one has to take care of that. If there is an alteration in your stool cycle, see a person who's going every day twice and now for 2 days he is not pass motion, so this patient is definitely diseased and needs to be taken care of. Not to worry if there is no bleeding or if there is no weight loss, you don't need to worry, but then you definitely have to take care of this. And if you have any problem, see your doctor. If you are losing weight, if there is blood in your stools, if you have mucus in your stools and you are not doing well, if you have frequency of motion, then you should definitely meet your doctor and get yourself investigated. जी, thank you so much, sir. Thank you. Thank you for giving me an opportunity. Thank you so much. कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.